नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट के अंतर्गत ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन और ओजोन गैस के बारे में विस्तार पूर्वक। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। दोस्तों, पर्यावरण जो है आपका ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है आसपास और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, अर्थात हमारे आसपास मौजूद वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। दोस्तों, ये तो परिभाषा हो गई जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। दोस्तों, वास्तव में पर्यावरण की परिभाषा है पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है। सामूहिक रूप से उसे हम पर्यावरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई में लपेटने वाली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, आर्गन गैस, ओजोन गैस की बारे में बात करेंगे, जहां से आपके टेट एग्जाम में परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। नाइट्रोजन गैस के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र यन है। दोस्तों, नाइट्रोजन गैस को हम लोग यन से डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी के पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। पृथ्वी के आपके वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिए क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इस गैस की खोज 1773 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? तो डेनियल रदरफोर्ड ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। नाइट्रोजन गैस का उपयोग हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है। तो दोस्तों, आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि नाइट्रोजन गैस पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण करती है। चलिए आगे देखते हैं। यह वस्तुओं को जलाने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है दोस्तों, यह वस्तुओं को जलाने से बचाती है। चलिए आगे देखते हैं। यह एक रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैस है। यह वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78%। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन। दोस्तों, हम लोग अब ऑक्सीजन के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे, जहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। ऑक्सीजन गैस की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। यह वायुमंडल में द्वितीय स्थान पर पाई जाने वाली गैस है। ऑक्सीजन गैस जो है दोस्तों, ये वायुमंडल में दूसरे स्थान पर पाई जाती है। पहले स्थान पर आपकी कौन सी गैस पाई जाती है? तो वो आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 78% पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। यह वायुमंडल में 21% पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ऑक्सीजन को प्राणदायी गैस भी कहते हैं। दोस्तों, जो ऑक्सीजन गैस है इसे प्राणदायी भी गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है मनुष्य इसके द्वारा ही जीवित रहता है। चलिए आगे देखते हैं। यह हल्के नीले रंग की होती है। आगे देखते हैं। यह गैस वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। दोस्तों, जो ऑक्सीजन गैस है यह वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है। दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा कि ये वस्तुओं को जलाने में सहायक होती है, खुद नहीं जलती है, केवल दूसरी चीज़ों को जलने में मदद करती है। अगर यह ऑक्सीजन दोस्तों खुद जलती तो एक माचिस की तीली जलाते ही वातावरण में फैली पूरी ऑक्सीजन में आग लग जाती। तो दोस्तों, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्गन। दोस्तों, आर्गन के बारे में अब हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे, जहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। यह गैस अक्रिय होती है। आर्गन गैस है दोस्तों जो ये एक अक्रिय गैस है। चलिए आगे देखते हैं। यह वायुमंडल में 0.93% पाई जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में पूछा गया है कि वायुमंडल में कितने प्रतिशत आर्गन गैस पाई जाती है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा।
चलिए आगे देखते हैं। अक्रिय गैसों की शून्य वर्ग में रखा गया है। दोस्तों जो आर्गन गैस है ये अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है और इसे शून्य वर्ग में रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अक्रिय गैसों की संख्या 6 होती है। दोस्तों जो अक्रिय गैस है इनकी संख्या 6 है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। आपका पहला अक्रिय गैस है हीलियम। दोस्तों आपका यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। दोस्तों एक प्रश्न और याद रखिएगा, जो गोताखोर हैं वो यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि किस गैस का उपयोग करते हैं, तो वो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नियॉन हीलियम के बाद दूसरी सबसे हल्की अक्रियशील गैस है। कौन सी? नियॉन। ये गैस टेलीविज़न ट्यूब्स, हाई वोल्टेज इंडक्टर्स, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्गन गैस उद्योग में और बिजली बल्ब आदि में उपयोग किया जाता है। कौन सा? आर्गन गैस। चलिए आगे देखते हैं। क्रिप्टॉन दोस्तों क्रिप्टॉन फोटोग्राफी में और लेजर बनाने में भी उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जीनॉन दोस्तों जीनॉन को हम लोग स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेडॉन दोस्तों जो रेडॉन गैस है वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। कौन सी गैस? रेडॉन गैस। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन दोस्तों हम लोग ओजोन गैस के बारे में अब विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ से आपके प्रश्न बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो दोस्तों आप लोग ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। ओजोन गैस ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। जो ओजोन गैस है दोस्तों ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत की खोज फ्रांस के भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसोन ने की थी। किसने की थी? तो चार्ल्स फेब्री और हेनरी बुसोन ने की थी। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये तो टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, टेट का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों ये कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिए कि ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, तो यह समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन का मात्रक डाप्सन होता है। जो ओजोन गैस है उसको किस में मापा जाता है, तो उसके डाप्सन इकाई में मापी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन का सबसे पतला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है, अर्थात जो ओजोन लेयर है जो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है वो कहाँ पे हो रही है, तो दक्षिणी ध्रुव पे अर्थात अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं। CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह गैस ओजोन को नष्ट करने में प्रमुख रूप से सहायक है। दोस्तों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसकी वजह से ही जो आपके ओजोन लेयर है वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रेफ्रिजरेटर में, AC, कोल्ड स्टोरेज इत्यादि स्थान पर पाई जाती है। कौन सी गैस? क्लोरोफ्लोरो गैस। चलिए आगे देखते हैं। ओजोन परत को सुरक्षा कवच भी कहते हैं। तो दोस्तों इसको सुरक्षा कवच क्यों कहते हैं, तो ओजोन परत पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों को आने से रोकती है, अर्थात जो UV किरणें होती हैं उनको पृथ्वी पर आने से ओजोन परत रोकती है। अन्यथा इन किरणों के आने से त्वचा कैंसर, चर्म रोग, मोतियाबिंद जैसी बीमारी होती, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा। दोस्तों यहीं से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका ओजोन संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।